आखिर मैं जानना चाहता हूँ कि इन राजनीतिक पार्टियों से समाजवादी, कांग्रेस, आरजेडी, आरएलडी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी कि इनकी आखिर क्या मजबूरी है जो ये मुसलमानों के हित की और अधिकारों की बात, मान सम्मान की बात नहीं करते। जिन राजनीतिक पार्टियों की बुनियाद मुसलमानों के वोटों पर टिकी हुई हो, आखिर वो भी मुसलमानों का नाम लेना भी पसंद नहीं करते। मुस्लिम समाज और मुस्लिम नाम से गुरेज करते हैं। 2012 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 2012 में उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर का दंगा हो जाता है। क्या आपको पता है उस सरकार में 60 मुस्लिम विधायक सत्ता में शामिल थे, सरकार में शामिल थे। उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे ज़्यादा मुसलमान विधायक और समाजवादी पार्टी के इतिहास में सबसे ज़्यादा मुसलमान विधायक अगर कभी हुए थे तो वो 2012 की समाजवादी पार्टी में ही थे। और उसी समय उन्हीं के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर का 2012 का दंगा हो जाता है। उन विधायकों ने क्या दंगा पीड़ितों के पास जाकर उनके आंसू पोंछने का काम किया, या सैफई में डांस देखने में मशगूल थे? और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव वो उस वक्त पर कहाँ थे? क्या वो मुजफ्फरनगर में जाकर लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहे थे, या वो भी सैफई में महोत्सव के नाम पर हो रहे कार्यक्रम में डांस देखने में मशगूल थे? असदुद्दीन ओवैसी साहब कहाँ पर थे उस समय? उनको क्या ज़रूरत थी जो हज़ार या किलोमीटर दूर से चलकर मुजफ्फरनगर आए, उन दंगा पीड़ितों के आंसू पोंछने का काम किया, लोगों को शांति व्यवस्था बनाने की अपील की, जब तो उनकी कोई पार्टी उत्तर प्रदेश में एग्जिस्ट नहीं करती थी। उस समय पर तो कोई मजलिस नहीं थी उत्तर प्रदेश में। केवल वो इंसानियत का, मानवता का संदेश देने आए, और जिनको हमने अपने वोटों से मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री बनाया था, वो नदारद नज़र आए। यही फ़र्क है मजलिस की राजनीति में और इस प्रकार की अन्य राजनीतिक पार्टियों में। जब जब इंसानियत पर कोई हमला होता है, उस समय मानवता के पुजारी ऐसे ही आपको जनता के बीच में खड़े नज़र आते हैं, जैसे 2013 में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खड़े नज़र आए थे। आज देख लीजिए, देश में किसी भी समाज के ऊपर जुल्म होता हो, जास्ती होती हो, सबसे मुखर आवाज़ अगर आपको देश में किसी नेता की सुनने को मिलती है तो वो ओवैसी के रूप में सुनने को मिलती है। मतलब इस बात से नहीं है कि जिस पे जुल्म हो रहा है वो किस धर्म से ताल्लुक़ रखता है, किस समाज से ताल्लुक़ रखता है, किस पंथ से ताल्लुक़ रखता है, किस जाति से ताल्लुक़ रखता है। मतलब इस बात से है वो मानवता में विश्वास रखता है, इंसानियत में विश्वास रखता है। मजलिस पार्टी के दरवाजे सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सभी पंथों को, सभी अलग अलग रंग भेद वालों को, सबके लिए मजलिस के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाही हमेशा सबके लिए खुले रहेंगे। मजलिस सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है।
हम शपथ लेते हैं अपने देश के संविधान पे, जो सबको समानता की बात करता है, सबके हुकूक की बात करता है, सबकी सुरक्षा की बात करता है। मजलिस भी सबके मान सम्मान की बात करती है, सबकी सुरक्षा की बात करती है, सबके मुद्दों की बात करती है। आज मजलिस में सभी धर्मों के, सभी जात के, सभी पंथ के मानने वाले लोग बड़ी तेज़ी से मजलिस की ओर आ रहे हैं, मजलिस पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। वो केवल इसीलिए ले पा रहे हैं कि मजलिस भेदभाव नहीं करती, मजलिस सबको एक चश्मे से देखती है, मानवता के चश्मे से देखती है, इंसानियत के चश्मे से देखती है।